यदि राज दरबार में वफादार कुत्ता को रखा जाए, वो वफादारी नहीं करे, वो ड्यूटी नहीं करे, तो उस राज दरबार से कुत्ता को बहिष्कार कर देना चाहिए। यही कहने का। बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ा बात। बहिष्कार लोग नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। विधायक जो हमारा है वो सिर्फ आसमानी हवा में उड़ रहा है। कर्मचारी के पास जाइए ग्राम पंचायत का, तो वो कहेगा जो विधायक जी जो पैसा लेता है तो हम कहां से देंगे, जनता से नहीं लेंगे। तो ये आवाज है, समझे ना आप। 2 बार लगातार 10 साल जिसका शासन रहेगा, भ्रष्टाचार बना के रखा कदवा विधानसभा में। पैसा किस लिए दे भैया? आप नहीं दीजिएगा तो आपके विधायक तक कैसे पहुंचेगा? ये जवाब सबसे बड़ा मुद्दा ये समझ में आया अब तक जब मैं गई वहां पर कवरेज करने के लिए, रिपोर्टिंग मैंने की है रास्ते में यहाँ शो से पहले, कि यहाँ पर 500 महिलाएं रहती हैं, 500 घर है, शौचालय किसी के घर में, सभी माँ बहन बेटियां बाहर जाती हैं। इस पर क्यों नहीं सवाल पूछे आप? जो महिला जो है तो सब बाहर में जाता है, हम लोग को शौचालय नहीं मिला है। जी कैसा काम किया, कैसा विकास? हमारे लिए कुछ नहीं किए। आप मुखिया यहाँ के नहीं, हम लोग मुखिया प्रतिनिधि थे सर। प्रतिनिधि थे। हाँ, प्रतिनिधि थे। कम से कम कोशिश कीजिए कि महिलाओं को सबसे पहले शौचालय दिलाने की जिम्मेदारी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं धनगामा गांव यानी हाट है ये ना, इस वक्त मैं हाट में मौजूद हूं और यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ धनगामा वासी जो मौजूद हैं, विधानसभा क्षेत्र यानी कदवा में मौजूद हूँ। लगातार ये 10वां शो मेरा चल रहा है। हर एक जगह जाकर मैं लोगों से, आम जनता से, मतदाता से सवाल पूछ रही हूँ कि मौजूदा विधायक द्वारा यानी शकील अहमद खान द्वारा क्या काम किया गया, जो विकास के वादे आपको किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए। और चुनाव में काफ़ी कम वक्त है, यानी 11 नवंबर को मतदान होना है। तमाम मतदाता यहाँ पर मौजूद है और यही लोग वो गवाह है। अब ये सब मालिक होंगे और यही अब अग्नि परीक्षा की तैयारी में जो उम्मीदवार मैदान में आएंगे, उनकी अग्नि परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और ये सवाल पूछेंगे कि 5 साल के बाद जब विधायक जी हमारे दरवाजे पे आएंगे तो देखना होगा कि सवाल का जवाब कैसे देते हैं। और सवाल का जवाब ये भी होगा कि विधायक साहब ने काम कैसा किया है। अगर काम बेहतर नहीं किया तो ये तमाम जनता, मतदाता सवाल पूछेगी कि आपने काम कैसा किया, विकास क्या हुआ है। इन तमाम सवालों का जवाब के लिए अब अग्नि परीक्षा की तैयारी हो चली है। उससे पहले मतदाता का मन टटोलना जरूरी है कि यहाँ के भी बच्चे, यहाँ के भी युवा, यहाँ के भी बुजुर्ग अलग अलग राज्यों में पलायन कर रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, चेन्नई, अपने बिहार को, अपनी भूमि को छोड़कर जाते हैं। तो महिलाओं का भी मानना है कि उनके पति बाहर रहते हैं, वो अपने घर पे रहे, यहाँ पर रोजगार मिले। तो सवाल ये होगा चुनावी दंगल शो के दौरान कि विकास कैसा हुआ, फैक्ट्री कितनी है, कितने रोजगार मिले और यहाँ पर भीड़ जो हमारे सामने 100 से ज्यादा लोग मौजूद है और इन लोगों को क्या रोजगार मिला, बच्चों की पढ़ाई कैसी चली। तमाम सवालों का जवाब मैं ढूंढूंगी। यहाँ पर सबसे पहले बुजुर्ग आप ही हैं, आपसे ही पूछ लेते हैं, विधायक जी कैसा काम किया, कैसा विकास? हमारे लिए कुछ नहीं किए, हमारे लिए कुछ नहीं किए। बाबा एक एक करे सबको बोले। हाँ, हमारे लिए कुछ नहीं किए विधायक। क्यों गुस्सा है? जानबो नहीं किया है, हम लोग को तो पूछबो नहीं करते हैं। हम लोग को पूछेगा तब ना, हम लोग को जानेगा तब ना। हम तो 1 वाट का मालिक हैं। हमको कभी विधायक पूछा है तो क्या गुजरता है, नहीं गुजरता है, इससे बढ़ के क्या बोलेंगे। अब हो गया उसका विधायक का कहानी। अच्छा, कहानी खत्म। हाँ, बोले क्या दिक्कत, क्या समस्या? वो नहीं आता है यहाँ देखने के लिए जनता कैसा है, नहीं है, नहीं आते हैं, सब नहीं आते हैं, सब। क्या दिक्कत है, क्या समस्या? दिक्कत है हम लोग का, 2-4 दिक्कत बताइए, क्या दिक्कत है? रोड का दिक्कत है। अब कोई पैसा कोई नहीं मिल रहा हम लोग का, इसलिए हम लोग बुरा हो गया, चलने नहीं पाते हैं। अरे राशन का कार्ड तो बना तो करके दिखा तो दे, वो कुछ नहीं किया। कितना परेशानी है, दिलाया है गरीबों को। राशन कार्ड सही से नहीं मिल पा रहा? नहीं, और भी सही सलाह मत कट गया, राशन है नहीं देगा, उसका क्या हिला करेगा। अब आप बताइए, वो हो गया, वो जो वो बोला हम भी बोले। भी बनाने वृद्धा पेंशन मिलती है? वृद्धा पेंशन मिलते हैं, मिलता है? आपको मिलता है वृद्धा पेंशन? हाँ मिलता है। और क्या समस्याएं हैं वो बताएंगे आप लोग, बताइए क्या समस्या है यहाँ पर? बहुत ठीक है। यहाँ का समस्या है जो मोदी जो है तो हम लोग को गेहूँ और चावल फ्री देता है, उसके बाद रोड बना दिया है, बिजली दिया है और पानी दिया है, बहुत व्यवस्था हम लोग का किया है। हॉस्पिटल कितने हैं? हॉस्पिटल है, हाँ हॉस्पिटल हम लोग का यहाँ बना हुआ है। इलाज होता है सही से? नहीं, यहाँ अभी बन रहा है हम लोग का यहाँ हॉस्पिटल, अभी बन रहा है, अभी चालू नहीं हुआ है।
चालू नहीं हुआ है। हाँ लेकिन मुझे सबसे बड़ा मुद्दा ये समझ में आया अब तक जब मैं गई वहाँ पर कवरेज करने के लिए, रिपोर्टिंग मैंने की है रास्ते में यहाँ शो से पहले, कि यहाँ पर 500 महिलाएं रहती हैं, 500 घर है, शौचालय किसी के घर में, सभी माँ बहन बेटियां बाहर जाती हैं। इस पर क्यों नहीं सवाल पूछे आप? जो महिला जो है तो सब बाहर में जाता है, हम लोग को शौचालय नहीं मिला है। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए हम लोग को। ये जो मुद्दा है उसकी बात कीजिए। हाँ। 4 किलो राशन नहीं, रोजगार मांगे। हाँ, वही बात बोल रहे हैं ना, जो हम लोग को शौचालय मिलना चाहिए। और क्या दिक्कत? और क्या हम लोग का दिक्कत? सब ठीक है, हम लोग को मोदी जो कर रहा है बहुत ठीक कर रहा है। वो तो ठीक है, आपको क्या मिला ये बोलिए। हम लोग का क्या, मोदी जी तो बोलते हैं कि मेरी माँ बहन बेटियां रोड पे रास्ते में नहीं जाएंगी, बाहर नहीं जाएगी। बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, चाहे मिले चाहे नहीं मिले, हम लोग को बहुत कुछ मिला है। ऐसे मिला है। आइए आप बोलने वाले हक अधिकार वाले लोग आइए। तो बिहार में कोई ये रोजगार दिला दे, ऐसा थोड़ी है कि बाल बच्चा छोड़ के हम लोग बाहर जाते हैं। बिहार में कोई रोजगार दिला दे, उसके लिए हम लोग नहीं, कभी ये नहीं है मोदी के लिए। आप लोग दुखी हैं कि आपके बच्चे बाहर जा करके पलायन कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, है ना, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, कोई बिहार से बाहर चले जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मुंबई जाते हैं। तो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आप लोगों को चाहिए कि जैसे गुजरात मॉडल है, मोदी जी का जैसा घर है, वैसा ही बिहार भी बनना चाहिए। में कोई रोजगार दिला दे, वो रोजगार दिला दे, वो बिहार में रोजगार दिला दे बस। यहाँ पर कोई कदवा में फैक्ट्री है कुछ है ना, बहुत है। कदवा में क्या फैक्ट्री नहीं है, बहुत फैक्ट्री है। काम होता है वहाँ? हाँ, किस चीज की फैक्ट्री है? बहुत ये होता है, बहुत फैक्ट्री है। कोई काम दिला दे बस हम लोग। हाँ, हम लोग को काम रोजगार मिलना चाहिए हम लोग को। हाँ, मुख्य मुद्दा क्या है बताते चलिए। मुख्य मुद्दा क्या बोलेंगे, यहाँ का प्रशासन शासन भी जो भी है ठीक है, लेकिन ठीक होके भी ठीक नहीं है। फिर क्या हुआ, आगे ठीक क्यों नहीं हुआ? आगे क्यों ठीक नहीं हुआ? जैसे कि रोड होता है तो विकास भी होता है, रोड नहीं है तो कोई विकास भी नहीं है। दलाल के ऊपर दलाल है, दलाल के ऊपर दलाल है। साफ बोलेंगे तब ना, कविता नहीं समझाना है यहाँ। हाँ, जैसे कि जिसका राशन पानी खाया है उसको वोट देना है, वोट देना है, क्या मन में? मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी को वोट देना अच्छी बात है। आपके लिए मोदी जी कैसा विकास किया? आपके गांव में क्या हुआ? विकास किया, बहुत अच्छा विकास। हर किसी गरीब घर में राशन देना किसी का बस की बात नहीं है। राशन नहीं लेना है, रोजगार लेना है। हाँ, मोदी जी को ये कहना है, हमको मानिए है जो हमारा बिहार में अच्छा से अच्छा बढ़िया कंपनी दे, फैक्ट्री बनाए, यहाँ का गरीब कहीं बाहर ना जाए। महीना में 200 का राशन से पेट भरता है? नहीं भरता। 10,000 रुपये महीना मिलेगा, बच्चों को खिलाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी गाड़ी पे बैठेंगे। सही बात, इसी से रुकाए साज हमको मोदी जी ये विकास दिला ले। रोजगार की बात कीजिए। 4 किलो राशन 200 रुपये में आता है। आइए, और कौन लोग हैं जो बोलना चाहिए? आइए आप लोग आइए, आप लोग आइए, बोलने वाले लोग आइए जो अच्छा बोल सके, जो समाज की समस्याओं को बता सके। आइए इधर आइए, इधर आइए, समस्या बता सके सब ना, सबसे नहीं होता। बताइए आपके विधानसभा क्षेत्र, हाँ मैं सबके पास आ रही हूँ, आपके कदवा विधानसभा क्षेत्र या आपके टोले में किस चीज़ की कमी आपको लगती है? तो सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद, जो आप इस सुडूल सी गांव में आए, देहात में, बहुत बड़ा खुशी हुआ हम ग्रामीणों को, क्योंकि हमारी बात को आप जो आपके चैनल के माध्यम से ऊपर तक जाएगा, हमारे नेता लोग देखेगा। देखिए आप जो आए कदवा से, चल के कदवा से यहाँ तक मोटा मोटी 25 किलोमीटर दूर, वो तो आप रोड देख ही लिए हैं जो कितना हद तक बस से बेहतर रोड है। अभी भी जो है यहाँ पर जो विकास जो है मैंने बरसों दूर है, जिसको कहेंगे विकास जो है बरसों दूर है यहाँ तक पहुँचने में। रही बात हमारा प्रखंड का मुद्दा, अभी मेन मुद्दा हमारा जो है गरमाया हुआ है प्रखंड वाला मुद्दा। हमारे प्रखंड में इतना भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ा हुआ है, तो इस पर जो है मैंने लगाम लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे विधायक के ऊपर जो है बहुत सारा आरोप लगे, मगर वो जब सफाई नहीं दिया उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि विधायक उसका काम वो जाने। मगर उस पर जितना भी आरोप लगा, सामने में चुनाव है, जवाब उसको देना है। हमारे विधायक के ऊपर जो है बहुत सारा आरोप लगे, मगर वो जब सफाई नहीं दिया उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि विधायक उसका काम वो जाने। मगर उस पर जितना भी आरोप लगा, सामने में चुनाव है, जवाब उसको देना है। जनता उससे पूछेगा कि आप क्या किया नहीं किया, वो उसका काम है। हम जनता है, हम तो वोट देंगे। और हमारे नज़र में जो देख रहा है, जो काम सेंट्रल सरकार किया, वो तो कमो बेची हर जगह हुआ है। आप किसी भी प्रखंड में जाइए, कहीं कम कहीं ज़्यादा काम सब जगह हुआ है, कि भारत सरकार का स्कीम है। आप सुने होंगे यहाँ पर बहुत सारा ग्रामीण मुलाजिम में चावल मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो वो तो भारत सरकार का स्कीम है, वो सबको देना है। जिसको नहीं मिल रहा उसको मिलेगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। रही बात हमारे विधायक जी,
विधायक जी जो हमारे कदवा को जो भ्रष्ट जो बना के रखा है, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्ट का है। आज अगर कोई मोटेशन के नाम पर कोई भी गरीब आदमी ब्लॉक जाता है, उससे बिना 5-10 हजार रुपया लिए मोटेशन नहीं होता है। ये शिकायत मुझे हर शो में मिला है। आप कहीं भी जाइए, आप हर शो में आपको दिखाई देगा। और एक जातीय आवासी बनाने जाइए, बिना 1000 रुपया से आपका जातीय आवासी नहीं बनेगा। राशन कार्ड के मामला में गरीब आदमी के पास अगर 5000 रुपया है तो राशन कार्ड मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ये स्थिति बना हुआ है कदवा का। तो अगर कोई जीते कोई हारे, मगर इस पर सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, ये हमारा बात है। कदवा विधायक जो है ना अभी शकील अहमद जी, उनसे सारा नाराज है एकदम यहाँ के जनता, क्योंकि उन्होंने 10 साल लगातार, अब हैट्रिक की बारी आई है उनका, समझे ना। 2 बार लगातार 10 साल जिसका शासन रहेगा, भ्रष्टाचार बना के रखा है कदवा विधानसभा में। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो हर जगह अपना पीसी खाने के लिए अपना कैंडिडेट, अपना पीसीदार को बैठा के रखा है हर जगह। आप थाना चले जाइए, वहाँ भी दलाल रखा हुआ है। आप एक वीडियो के यहाँ चले जाइए चंबर में, उससे मिलने के लिए वहाँ भी आपको पैसा देके मिलना पड़ेगा। एक आय आवास है, जाति पेंशन, मतलब कितना आपको बताया जिसका कोई जवाब नहीं है। क्यों देते पैसे, क्यों देते जब सरकार फ्री में बनवाती है आवास? वीडियो से अगर शिकायत करते हैं हम लोग कि आपको पैसा किस लिए दे, भैया आप नहीं दीजिएगा तो आपके विधायक तक कैसे पहुंचेगा? ये जवाब मिलता है। अगर आप 10,000 नहीं दीजिएगा तो मैं आपका मोटेशन नहीं करूंगा। मतलब क्यों? ये कोई अथॉरिटी है? ये तो अथॉरिटी नहीं है लेने के लिए। मैडम, मैंने पब्लिक इसका पदाधिकारी का कहना है, अगर आप सीओ के पास जाइए, कर्मचारी के पास जाइए ग्राम पंचायत का, तो वो कहेगा जो विधायक जी जो पैसा लेता है तो हम कहाँ से देंगे, जनता से नहीं लेंगे। तो ये आवाज है, आम आरोप। जब नंगा नाच हो रहा है लेन देन का कदवा प्रखंड में, खास करके विधायक जी ध्यान नहीं देते, क्यों ऐसा? उस पर कोई लेना देना नहीं है, कोई जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा कहता है जो है बीजेपी का दलाल जो है वो हमको बदनाम कर रहा है, जबकि सच्चाई है जो कदवा भ्रष्ट में जो है संलिप्त है। ये बात है जी। सांसद का भी वही हाल है, विधायक का वही हाल है। दोनों जो गठबंधन में है ना, उन लोग भ्रष्ट है यहाँ पर। तो क्या लगता है इस बार, क्या लगता है आप लोगों को? इस बार क्या है, एनडीए से खुश है। एनडीए जहाँ तक कि उनका जो कार्यकलाप से यहाँ के जनता खुश है। कैंडिडेट से बस सिर्फ कैंडिडेट दिया हुआ है तो ये दोनों चोर मुशर्रफ भाई है जो हम लोग नारा दिए हुए हैं। क्योंकि अगर विधायक चोर है तो संसद क्या कर रहा था, उसको भी तो जवाब देना चाहिए था। मगर ये दोनों चोर मुशर्रफ भाई है, दोनों का जो हट के वोट होगा इस बार कदवा में दिया हुआ है तो ये दोनों चोर मुशर्रफ भाई है जो हम लोग नारा दिए हुए हैं। क्योंकि अगर विधायक चोर है तो संसद क्या कर रहा था, उसको भी तो जवाब देना चाहिए था। मगर ये दोनों चोर मुशर्रफ भाई है, दोनों का जो हट के वोट होगा इस बार कदवा में, लोकल पर फोकस होगा। यही सवाल मैं पूछने वाली थी कि जो लोकल है कैंडिडेट उसी को हम चुनेंगे, है ना। बाहरी भगाओ, कदवा बचाओ। ये हम लोग का नारा जी। हाँ, ये हम लोग का जी, शुरू से नारा है, शुरू से मुद्दा है, कदवा बचाओ, लोकल लाओ, कदवा बचाओ। ये नारा लगा हुआ है हम लोग। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है जमीन पर आप लोगों का, बताइए सर आप। देखिए यहाँ पर जमीन पर अभी देखिए किसान, सबसे पहले देखिए किसान के कितना बदहाल, आज कितना सुखाड़ चल रहा है बिहार में। एक तरफ डूब रहा है, एक तरफ सुखाड़ है। अभी देखिए ट्रांसफार्मर नहीं लगा खेत में, अभी पोल नहीं गड़ा हुआ है, उसका तेल देखिए कितना महंगा है। वो तेल महंगा से खेती कर रहा है, जो जल गया धान, इसका जवाब कौन देगा? और जो है और भी कार्यकर्ता है, सब नागरिक, गांव वाले, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। एक आदमी अगर बोलेंगे तो कहेगा ये दल बल के हिसाब से बात करता है। सबसे मौका देते, सबको मौका दीजिए। हम तो यही कहेंगे इस बार लोकल पर फोकस है हम लोग का जी, फोकस है इस बार। और कौन है? देखिए किसी कार्यकर्ता नेता को नहीं बुलाना है यहाँ पर आम जन का शो है, आम जनता बोले क्या करते, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो है मैं जेडीयू पार्टी से जुड़ा हुआ था। जेडीयू का मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष था। लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, टिकट वितरण से हम लोग बहुत नाखुश हुए। टिकट का जहाँ मुद्दा था तो लोकल का मुद्दा था कि लोकल कोई एक व्यक्ति को टिकट होना चाहिए था, लेकिन टिकट जो है यहाँ पे बाहर व्यक्ति को दे दिया गया, जो हमारे प्रखंड, हमारे क्षेत्र का कदवा विधानसभा का है ही नहीं वो। और इससे पहले जो वहाँ गठबंधन से जो विधायक हैं वो भी हमारे क्षेत्र का नहीं है। तो हम लोग हमेशा बाहरी झोला ढोएंगे ना, अपना भी लोकल का कोई एक कैंडिडेट को चुनेंगे। तो इस बार सबको हम लोग मिलकर के जो है लोकल को चुनना चाहते हैं। और लोकल में हमारा जो आशा सुमन है अभी वो बेहतरीन है। हाँ, जिला परिषद सदस्य भी है और उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि हम जेडीयू पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस दिन अगर कोई दिक्कत होगा तो पार्टी से भी रिजाइन देने तैयार है। अभी रिजाइन तो नहीं दिए हैं, अभी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आशा सुमन का काम कर रहे हैं। क्योंकि काम से खुश आप लोग नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। विधायक जो हमारा है वो सिर्फ आसमानी हवा में उड़ रहा है। वो लोकल का जो मुद्दा है, जो हमारा गांव का जो मुद्दा, पैराशूट वाला विधायक जिसको बोलते हैं वो है, वो पैराशूट वाला जी।
जो लोकल का मुद्दा है, जो हमारा गांव का मुद्दा है या हमारा जो धरातल पे काम दिख रहा है, उसके लिए जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। वो हवा में उड़ता है, पटना दिल्ली वो विदेश कहाँ का घूमते रहता है। अभी उसको बना देंगे फिर वो लोग हवा में उड़ते रहेगा, दोनों में वही है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग वैसे कैंडिडेट को चुने जो हमारे गांव के लिए विकास करे और उनके घर तक हम पहुंच सके आसानी से। इसीलिए सब मिलकर हम लोग जो है अभी आशा समन का काम कर रहे हैं। देखिए आगे उसी के ऊपर पूरा ये है जोर है। आप इनको मौका मैं माइक पकड़ के रखे, आप बोलिए। माननीय मीडिया प्रभारी, उपस्थित हमारे जनता जनार्दन, यदि राज दरबार में वफादार कुत्ता को रखा जाए, वो वफादारी नहीं करे, वो ड्यूटी नहीं करे, तो उस राज दरबार से कुत्ता को बहिष्कार कर देना चाहिए। यही कहने का, बहिष्कार कर देना चाहिए। और यहाँ इस प्रखंड में जो है जितने भी आते हैं विधायक लोग, MP लोग, बिल्कुल एकदम फ्रॉड है। एक भी सही नहीं। और बड़ी एक भी सही नहीं है। यदि सही रहता तो दशा ऐसा नहीं होता इस प्रखंड का, इस कटिहार जिला का हम कहेंगे। क्या समस्या क्या है कदवा में, ये भी बताइए। यही समस्या है कि यहाँ पर जो है अधिक घुसपैठ चलता है। कर्मचारी लोग है ना, कर्मचारी लोग ऐसा नहीं है कि पॉकेट में रख लेता है, फिर काम भी नहीं होता है। गरीब जनता जो है मरते रहता है, एकदम तराही मच रहा है। इसलिए ये लोग भी आपको मैसेज दिया, यही कहना है। मुद्दा इस बार क्या होगा, क्या सोचकर मतदान करेंगे? जो लायक हो उसको हम लोग चुनेंगे, जो नहीं लायक है उसको बहिष्कार कर देंगे। लाइट आ रही है, लाइट का ध्यान रखिएगा। चलिए, और कोई मुद्दा कोई बताना चाहिए, मुख्य मुद्दा अपने गांव समाज को लेकर बताएं। और क्या है सर, और कोई जो बोलना चाहेंगे? महिलाएं भी आएंगी, आइए आप लोग, आइए आप लोग भी आइए। हाँ हाँ, मुखिया जी है ये। अच्छा बोल दे मुखिया जी, और कोई मुद्दा बता दो। नहीं, मुद्दा है जैसे हमारे, एक बार सबको सुन लिया जाए। अभी विधायक जी जो हैट्रिक लगाने का फिराक में है, 2 बार से विधायक है वो, 2 बार से, और इस बार वो चाहता हम हैट्रिक लगाएं कदवा से, मगर ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि वो क्या बोल रहा है, मुसलमान को डरा करके वोट ले रहा है, जब मोदी भगा देगा। आज तक पूछिए किसी को मोदी जी जो है किसको मैंने सुविधा नहीं दिया, क्या किसी को बिजली नहीं दिया, किसी को पैसा नहीं दिया, किसी को राशन नहीं दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये विधायक जो है हिंदू मुस्लिम करा के ये जीतना चाह रहा है। इसका कहना है जब मुसलमान को डर दिखाओ और कदवा से विधायक बन जाओ, ये उसका मुद्दा है। हिंदू मुसलमान जो है वो राजनेता करते हैं, आम जनता नहीं करते। वही बात को हम सुनाना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो ऐसा हम लोग का गांव समाज में कहीं कुछ नहीं, हम लोग सबको मिलकर रहते हैं। मगर ये विधायक जो है वो देख लिया जो मुस्लिम बहुबल एरिया है, वोट ज्यादा है, यही बात बोल करके वो जीतता है और जीतने का प्रयास करता है। आप मुखिया यहाँ के? नहीं, हम लोग मुखिया प्रतिनिधि थे सर। प्रतिनिधि? हाँ, प्रतिनिधि थे। कम से कम कोशिश कीजिए कि महिलाओं को सबसे पहले शौचालय दिलाने की जिम्मेदारी। बिल्कुल 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 बिल्कुल।